हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम आज लेकर चलते हैं एक टॉपिक जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में देखेंगे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पृथ्वी पर 4 प्रमुख परिमंडल पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा 4 प्रमुख परिमंडल है वह पहला हमारा स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। दूसरा जलमंडल, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तीसरा वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। और चौथा जीवमंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, बायोस्फेयर। अब इन सभी 4 प्रमुख परिमंडल को हम गहराई से एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा आखिरकार इन सभी जो प्रमुख 4 परिमंडल है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम देखते हैं स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फेयर। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा स्थल मंडल है, तो पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। क्या दोस्तों, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व की भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला गया है कि जो हमारा पृथ्वी है वह ठोस भाग से बना हुआ है, और यह भूपर पट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परत का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 परत में बांटा गया है। कितने परत में, 3 परत में। तो ये जो हमारा ऊपर का जो परत होता है, ऊपर का परत होता है, ये जो मेरा ऊपर का परत है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, भूपर पट्टी। क्या कहते हैं, भूपर पट्टी। ठीक है दोस्तों, भूपर पट्टी। ठीक है। तो यह जो हमारा भूपर पट्टी है, यह किससे बनी है, चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परत से बनी है। अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमारा पृथ्वी है वह पृथ्वी पर कितने 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7 प्रमुख महाद्वीप है। वह कौन कौन से हमारा महाद्वीप है उसे देखने का प्रयास करते हैं। अब समझिएगा, जो मेरा पहला महाद्वीप है वह कौन है, एशिया महाद्वीप है। दूसरा यूरोप महाद्वीप। तीसरा अफ्रीका महाद्वीप। चौथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और जो छठा है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और जो हमारा अगला 7वां है वह क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। जल मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। क्या, हाइड्रोस्फेयर। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। क्या दोस्तों, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। क्या दोस्तों, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। इसे हम नीचे देखिए फिगर के अनुसार समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। तो आपको जितने भी यहाँ से जो नीला नीला ये जो भी भाग है या नीला भाग है, यह सभी क्या है, जल भरा हुआ है दोस्तों। ये सभी क्या है, मेरा जल है। और जो ये हमारा ऊपर में भूरा भूरा टाइप का दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ठोस भाग है। क्या दोस्तों, ठोस भाग है। ये जितने भी हम ऊपर में कलर कर रहे हैं ये सभी क्या हमारा ठोस भाग है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर जो हमारे यहाँ नीला भाग है यानी यह पानी है। क्या है दोस्तों, पानी है, पानी है ये भाग। तो पानी यानी पृथ्वी पे हमारा 71% जल भरा हुआ है। और 29%, कितना, 29% जो है हमारा क्या है, वह स्थल का विस्तार है। यानी 71% जल का विस्तार और 29% क्या है दोस्तों, हमारा स्थल का विस्तार हुआ है। तो
अब आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी पर 5 महासागर है। कितने? 5 महासागर प्रमुख है। वह कौन कौन से हैं? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा पहला महासागर है वह क्या है? प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा दक्षिणी महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हमारा 5 महासागर हुए। अब आगे हम देखते हैं वायुमंडल। क्या दोस्तों? वायुमंडल। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ बोला गया है कि पृथ्वी जो है वह चारों ओर से गैस का एक परत से घिरी हुई है। क्या है दोस्तों? जो हमारा पृथ्वी है वह चारों ओर से क्या है? गैस से एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? तो क्या बोला गया है कि जो हमारा पृथ्वी है वह चारों ओर से एक गैस की परत से घिरी हुई है। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए हमारा ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। ठीक है? पृथ्वी है। अब क्या है? पृथ्वी के यह चारों तरफ गैस का परत बना हुआ है। ठीक है दोस्तों? ये हमारा गैस का परत हुआ। ठीक है? क्या है? गैस का परत है। यानी हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी जो हमारा गैस क्या है? हवा का एक, जिस प्रकार से हम हवा को महसूस करते हैं उसी प्रकार से हम गैस को भी महसूस कर सकते हैं। तो आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला है कि हमारा जो पृथ्वी है वह चारों ओर गैस से क्या है दोस्तों? गैस से की एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और जो हमारा वायुमंडल है यानी हमारा पृथ्वी और जो वायुमंडल का जो परत है यानी गैस का जो परत है वह कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितना? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं किसे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अधिक मात्रा पाया जाता है। यानी जो हमारा वायुमंडल है वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों? अब आगे जो कि साफ क्या है? साफ तथा शुष्क हवा का कितना? 99% भाग है। यानी जो हमारा वायुमंडल है वह ऑक्सीजन किससे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसमें से साफ तथा शुष्क हवा का कितना प्रतिशत है? तो 99% उपस्थित है। और आयतन के अनुसार किससे? आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कौन? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि कितना प्रतिशत उपस्थित है हमारे वायुमंडल में? 1%। यानी बोला जाए तो जो हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% तथा अन्य सभी गैसें जो बच गए उनकी मात्रा कितनी है? 1% उपस्थित है। अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों? वायुमंडल जो है वह वायुमंडल को घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर कितने परत में बांटी गई है? हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटी गई है। वह कौन कौन सी है? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और जो चौथा है वह क्या है दोस्तों? आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से हमारा हुआ जो वायुमंडल के घटक, तापमान के आधार पर जो 5 परत में बांटा गया है वह इस प्रकार से है। अब आगे समझिएगा, इसे फिगर के माध्यम से देखते हैं। यह क्या है? हमारा वायुमंडल का एक फिगर है। ठीक है? जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या बोले कि जो मेरा पहला है क्या है दोस्तों? क्षोभ मंडल। तो ये देखिएगा जो हमारा क्षोभ मंडल क्या है दोस्तों? ये हमारा क्षोभ मंडल है। ठीक है? क्षोभ मंडल जिस पर हम निवास करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों? जिस पर हम निवास करते हैं वह हम क्या है? क्षोभ मंडल। यानी कि क्षोभ मंडल पे हम सभी प्राणीजात निवास करते हैं। और जो हमारा सेकेंड में क्या है दोस्तों? समताप मंडल। क्या है दोस्तों? समताप मंडल। और तीसरा में क्या है मेरे प्यारे साथियों? मध्य मंडल। और चौथा में तापमंडल और पांचवा में बाह्यमंडल, जिसे हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। अब आगे देखते हैं जीवमंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बायोस्फीयर। तो जीवमंडल को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है कि जीवमंडल स्थल, जल, क्या दोस्तों?
स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। क्या बोला गया है कि जीवमंडल पे स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जीवन हमारा यापन करने का एक व्यवस्था बना हुआ है। ठीक है, यहाँ जीवन क्या बोला गया, यहाँ जीवन की जीवन से बहुत प्रजातियां है। क्या दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समझिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ जीवन की बहुत, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा जीवमंडल है, यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित क्या बोला गया दोस्तों, सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। क्या दोस्तों, सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणी को मुख्यतः कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। तो यानी जो हमारा जीवमंडल में प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है दोस्तों मेरा, जंतु जगत, और दूसरा क्या है, पादप जगत। क्या है दोस्तों, जंतु जगत और हमारा पादप जगत। ठीक है, तो आगे समझने का प्रयास कीजिएगा इस फिगर के माध्यम से कि जो हमारा क्या है दोस्तों, जीवमंडल। तो जीवमंडल को इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिएगा, हम क्या बोले कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे स्थल, जल और वायु, स्थल, जल और हवा, ठीक है, इन तीनों के बीच एक सीमित क्या है दोस्तों, सीमित भाग है जिस पर हम जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इस फिगर में समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या है दोस्तों, हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन सभी तीनों के बीच क्या दोस्तों, इन सभी तीनों के बीच क्या करते हैं, हमारा एक सीमित स्पेस है। क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे सीमित स्पेस है, यानी कि इस जगह पे हम क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवमंडल का भी टॉपिक समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट